अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास नोबिया का A36 मोबाइल फ़ोन आया है, जो कि कराची में बहुत ज़्यादा चल रही है। मोबाइल फ़ोन नोबिया का, गूगल से मैंने इसकी तस्वीर भी निकाली हुई है। ZTE का है, नोबिया A36। इस मोबाइल फ़ोन में फॉल्ट ये है कि ऑन नहीं हो रहा है और इस सेट के अंदर पानी भी गया हुआ है। तो आपके पास जब भी ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन आ जाए जिसमें पानी गया हुआ हो, तो आपका सबसे पहला काम ये बनता है iSense करना। iSense का मतलब ये हुआ कि पूरे सर्किट में आप लोगों ने इस चीज़ को चेक करना है कि पानी कौन-कौन सी जगहों पर गया हुआ है। तो कभी-कभार ऐसा भी होता है कि मीटर से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही मालूम हो जाता है कि भाई इस जगह पर पानी गया, आपने सिर्फ़ उसी एरिया पर काम करना होगा। उसके बाद फिर आप उसको वॉश वगैरह करके शॉर्टेज वगैरह को चेक करें, कौन-कौन सी सप्लाई शॉर्ट है, कौन सी नहीं है। तो अक्सर ऐसा होता है कि iSense से ही काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। तो हम काम शुरू करते हैं। अब जैसे कि सर्किट है, मैंने इसको ओपन किया हुआ है पहले से। तो ये सर्किट है, तो सबसे पहले हम इसको iSense करेंगे कि iSense के मुताबिक इसमें पानी कहाँ-कहाँ गया हुआ है। और पहले भी किसी ने काम भी किया हुआ, कोशिश भी की है उसने। कैमरे में दिख रहा है जी। ब्लर फोकस में सेट कर लेता हूँ जी। तो ये देखें, पहले नंबर पे तो जाली को खेड़ते वक्त क्या करा हुआ है कि कटर प्लास को इस तरीके से चला है कि कैमरे का जैक भी टूट गया और साथ में कंपोनेंट भी एक टेढ़ा हुआ है, रेसिस्टर। और यहाँ से तो बिल्कुल ही रिमूव हुआ, मतलब अगर सेट ऑन हो भी गया तो हमारे सेट पे कैमरा काम नहीं करेगा। और फिर उसके अलावा भी यहाँ पे जाली के थोड़े बहुत असरात रह गए हैं। और देखते हैं। अब असल में इस सेट पे जो है ना ब्रुश लग चुका है। अगर ब्रुश नहीं लगा हुआ होता ना तो फौरन पता लग जाता है कि भाई पानी यहाँ पर गया हुआ है, यहाँ नहीं गया हुआ है। अभी पानी के असरात सारे यहाँ से सबूत मिट गया। तो अभी मुझे मालूम नहीं हो रहा है कि कहाँ पानी है कहाँ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम मैनुअल तरीके से इस पर काम करेंगे। तो आपके पास डेड मोबाइल फोन जब भी आ जाए तो पहला काम यह करना है कि बैटरी कनेक्टर से बात को शुरू करनी है। हमेशा अपनी जो शुरुआत है वो अपने बैटरी कनेक्टर से ही लेनी है। तो बैटरी कनेक्टर पे हम आ जाते हैं, मीटर को डायोड मोड पर सेट करते हैं। लाइट में ऑन कर लेता हूँ। मीटर की प्लस वाली तार को बैटरी कनेक्टर के प्लस पर रखते हैं और माइनस वाली तार को बैटरी कनेक्टर के माइनस पर रखते हैं, यानी फॉरवर्ड वाइज पर। तो फॉरवर्ड वाइज पर इसको तो 1000 प्लस ऑयल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो जीआर रीडिंग दे रहा 817 के करीब। तो ये हो गया प्राइमरी सप्लाई। तो प्राइमरी सप्लाई में एक सप्लाई और होती है जो कि वीपीएच की होती है। तो अभी हम वीपीएच को तलाश कर लेते हैं। डीसी टू डीसी कहाँ लगी हुई है? डीसी टू डीसी इसमें तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब ये पता नहीं कौन सी आईसी है, इसके साथ कॉइल भी है। खैर, अगर आपको डीसी टू डीसी नहीं मिल रहा हो तो इसका एक और तरीका भी है। हर पावर आईसी की इनपुट सप्लाई जो होती है वीपीएच होती है। हाँ, तो हम पावर आईसी के इनपुट पर चेक कर लेते हैं। तो पावर आईसी के इनपुट पर आपको 3-4 केप या 6 केप एक जैसे मिल जाए तो समझ लो वही आपका इसमें वीपीएच है। तो वीपीएच पे मैं या इस केप पर चेक कर लेता हूँ। फॉरवर्ड वाइज पे चेक करूंगा। इस तरफ ग्राउंड की रीडिंग दे रहे हैं, केप की दूसरी साइड पर 814, वही सेम टू सेम रीडिंग है। तो अभी मैं एक तार को यहाँ रखता हूँ और दूसरी तार को वीबेट पे रखता हूँ। देखते हैं दोनों सप्लाई एक ही है, बिल्कुल एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डीसी टू डीसी का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर होता है तो दोनों की रीडिंग में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता। खैर, ये हो गया प्राइमरी सप्लाई में कूल टेस्ट किया हम लोगों ने डायोड मोड पर रखकर। तो अभी हम लोग डीसी सप्लाई, मेरे पास एक बूट केबल बना हुआ है। इस बूट केबल के ऊपर मैंने आप लोग को पहले भी एक वीडियो बना कर दी थी कि बूट केबल किस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके का बूट केबल आप लोग बना ले, आप लोग को सहूलत हो जाएगा। तो बूट केबल मैं यहाँ पर लगाता हूँ और अब देखता हूँ ऑटो स्विचिंग क्या है इसकी। ऑटो स्विचिंग इसने कितना लिया? 7 के करीब, मतलब 0007, सिर्फ 7। ये तो बूट केबल पर दे रहा है। एक दफा मैं इसको डायरेक्ट भी लगा कर देखता हूँ, हो सकता है डायरेक्ट लगाने पे कुछ और चेंजिंग आ जाए। तो डीसी सप्लाई की माइनस वाली जो तार है इसको मैंने बॉडी के ग्राउंड पर लगा लिया और जो प्लस वाली तार है उसको मैंने वी बेड पर लगा लेता हूँ। और अब देखते हैं क्या आ रहा है। वही 07 के करीब, मतलब ऑटो स्विचिंग ले रहा है। तो ऑटो स्विचिंग अब इसकी सेकेंडरी सप्लाई में भी शॉर्टेज हो सकती है, प्राइमरी में भी हो सकती है। तो इसको चेक करने के कई तरीके हैं इसको चेक करने के, शॉर्टेज को निकालने के। तो उनमें से एक जो बहुत ज्यादा फेमस तरीका है वो है थर्मल कैमरा। तो थर्मल कैमरे से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास थर्मल कैमरा मौजूद है, तो मैं एक दफा थर्मल कैमरे पे भी चेक कर लेता हूँ, शायद उस पर कोई हमें रास्ता मिला है।
तो थर्मल कैमरे पे ये होता है, वक्त बच जाता है। तो मैं थर्मल कैमरे को रेडी कर लेता हूं। मेरे पास ये वाला थर्मल कैमरा है। आ रहा है थर्मल, ठीक है। तो मैंने बैटरी को सप्लाई दे दी है विबेट पर, वहां दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैं यहां से डीसी सप्लाई को आउटपुट सप्लाई देता हूं। डीसी सप्लाई ऑन कर दिया, आउटपुट वोल्टेज इसके स्टार्ट होगा। तो अब थर्मल कैमरे पे देखते हैं क्या चीज गर्म होती है। आराम आराम से देखते हैं। यहां पर कुछ ही नहीं है, दूसरी तरफ चलते हैं। ये एक जगह पर 922 के करीब बता रहा है, एक जगह पर 93 के करीब चल गया, बाकी जगह पर कहीं पर ही नहीं है, यहाँ पर है। एक दफा बोर्ड पलट के देखते हैं कि वहां पर क्या 93 पर जा रहा है या नहीं जाता। हाँ जी, वो ऊपर की तरफ आ रहा है यहाँ पर, लेकिन वो भी 89 है। ये मेरे ख्याल से उसी का बैक साइड ही है। वापस पलट लेते हैं बोर्ड को। जी देखिए, इसी एरिया पर आ रहा है, इसी एरिया पर जो टेम्परेचर है वो यहीं पर ही बता रहा है, 90 के करीब बता रहा है। तो इसको एक दफा देखते हैं ये है क्या चीज। जी यहाँ तो जाली लगी हुई है, तो हो सकता है पानी इसके अंदर गया हो। हाँ, तो एक काम करते हैं, इस जाली को अभी हम लोग रिमूव कर लेते हैं और फिर देखते हैं। इसकी जाली में कटिंग कर लेता हूं। यहाँ पर तो कोई पानी के असरात कुछ भी नहीं है। नहीं, वो उसका वो था, ग्लू था। अभी मैं केबल लगा के दोबारा चेक करता हूँ, या हो सकता है शॉर्टेज कुछ और उसकी वजह से यहाँ पर बता रहा हो। यही जगह थी। दोबारा मैं इसको थर्मल मोड पर ले आता हूँ। नहीं, कोई चीज शॉर्ट नहीं बता रहा। अब नीचे की तरफ आ गया। नहीं, हो रहा 92 ऊपर है, 94 पे चले। अब इस जाल के अंदर आते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर भी एक जाली लगी हुई है, तो इस जाली को रिमूव करते हैं। शायद इसके नीचे हो पानी।
कहाँ गई? ये रही। नहीं, यहाँ पर भी पानी के कोई असरात नहीं है। नहीं, एक दफा ये नेटवर्क वाली जाली भी हटा देते हैं, शायद इसके नीचे पानी गया हो। रिस्क कभी भी नहीं लेना है। नेटवर्क वाली जाली हटा देता हूँ। नेटवर्क एरिया को देखते हैं, आइसेंस करते हैं। इस एरिया में भी कोई पानी नहीं गया हुआ। इस एरिया में भी कुछ नहीं है। अच्छा, अब ऐसा कर लेते हैं, इसकी यूएसबी केबल की मदद से हम चेक करते हैं। यूएसबी केबल की मदद से 8 एम्पेयर कितने ले रहे हैं। तो यूएसबी केबल को हम इंटर करते हैं बिना बैटरी के। फाइव 5.0 वोल्टेज दिया, और अब इसको थर्मल पे चेक करते हैं। यूएसबी केबल लगाई, अब इसको थर्मल पे देखते हैं। 8 एम्पेयर ले रहा है, छोड़ रहा है। ये तो नॉर्मल भी लेता है। देखते हैं कोई चीज। कोई चीज नहीं है। तो यहां देखते हैं सीपीयू के आसपास, यहां पर भी कुछ नहीं है। इस तरफ को देखते हैं। हाँ, हाँ, इसको अभी हम नॉर्मल कैमरे पे लेकर आते हैं। क्या चीज है ये? एक क्वाइल है, क्वाइल के ऊपर लोड पड़ रहा है। ये क्वाइल है और इसके ऊपर लोड पड़ रहा है। तो एक दफा जरा देखें, ये यहाँ पे वोल्टेज वगैरह को भी चेक कर लेते हैं। केबल तो लगी हुई है, मीटर को वोल्टेज पे सेट करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। जी, यहाँ पर है 4.2 वोल्टेज पूरे बना रहा है। 4.9, तो इसका मतलब यही डीसी टू डीसी होगी। यही इसकी डीसी टू डीसी है। 4.9, ये वीआरई, ये बूस्ट कैप होगा। यहाँ पर खैर थर्मल ने तो कोई शॉर्टेज इसकी पकड़ी नहीं है। अब इसको हम मैनुअल तरीके से कूल टेस्ट करेंगे। मैनुअल तरीके से कूल टेस्ट क्या, एक दफा देखते हैं कि इसकी पावर आईसी सप्लाई बना रही है या नहीं बना रही है। वीपीएस तो इसको बन गया, पावर आईसी भी एक दफा देखते हैं। कहाँ है पावर आईसी को? सबसे पहले देखें, वी इन मिल रहा है, मिल रहा है। पावर आईसी को वी इन मिल रहा है। पावर आईसी को चेक करते हैं अपनी कोई बक सप्लाई बना रही है। 0.4 वोल्टेज, 0.7, और यहां 0.5, 0.3,
अब यहाँ पर 0.2, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। ये जो दो बग अलग से लगी हुई है इनमें 0.2, नहीं कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। यानी कुछ बग सप्लाइयाँ बन रही है, कुछ बग सप्लाइयाँ नहीं बन रही है। एक दफा बग सप्लाई जितनी भी है उन सब की जीआर को चेक कर लेते हैं कि बग सप्लाइयों की जीआर कितनी है। डायोड मोड पर रखते हैं, प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखते हैं और माइनस वाली तार को कॉइल पर रखते हैं। तो ये आपका वोल्टेज यहां पर 430, यहाँ पे भी सुई रखने की जगह नहीं बन रही है असल में। हाँ यहाँ पे पता नहीं कैप से टकरा है, क्या हुआ, दोबारा से। हाँ इस सप्लाई में जीआर ओके है। इस कैप में चेक कर लेते हैं, और इस कॉइल का इस कैप में, मतलब नीचे के जो 4 कॉइल है इनके कैप तो मुझे मिल गए, तो उसमें जीआर ओके बता रहा है। इस कॉइल का कैप ये है जीआर 149, और इस वाले कॉइल का कैप जो है ये है, इस पे भी जीआर 200 कुछ है। इस वाले कैप में जीआर बहुत कम है, 38 के करीब बता रहा है। चलो 328, और ये मतलब एक बग सप्लाई ऐसी थी कि उसमें जीआर बहुत कम थी, बाकी की जितनी भी बग सप्लाई उन सब पे जीआर ओके थी। तो अभी हमें क्या करना होगा, बग सप्लाई नहीं बन रही है लेकिन शॉर्टेज कूल टेस्ट के मुताबिक ओके है, हॉट टेस्ट के मुताबिक शॉर्टेज नहीं, हॉट टेस्ट के मुताबिक वोल्टेज नहीं बन रहे। तो इसका अगला स्टेप क्या है हमारा, हमने मीटर को डायोड मोड पर रख के पूरे सेट में जितने भी कैप है तमाम कैप्स को हमने चेक करना होगा कि कौन से कैप इसके ऊपर शॉर्ट है। तो आपने कोई एक एरिया तय करना होगा पहले से। अब जैसे कि मैं ये वाली देख लेता हूं, हर कैप का एक साइड पर जैसे एक साइड है, अब जैसे कि ये एक कैप है ना, तो इस कैप का ये वाला जो साइड है इसमें जीआर रीडिंग दे रहा है और ये वाली साइड पर 00 दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सप्लाई ओके है, इस सप्लाई को हम छोड़ देंगे। हमने ऐसा कैप तलाश करना है जिसकी दोनों साइड पे 00 की रीडिंग शो करे, तो समझ लो वो सप्लाई आपकी शॉर्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि वो कैप शॉर्ट है, हम ये कहेंगे कि वो सप्लाई शॉर्ट है। तो इस तरीके से पूरे सर्किट में एक एक कैप को आपने चेक करना होगा। इस एरिया में तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से शुरू करते हैं। हाँ ये मिला, दिख रहा है कैमरे में, ये देख रहे हैं, ये और ये एक कैप मिल गया, दोनों तरफ क्या दे रहे हैं, 00 दे रहे हैं। हाँ अभी हम ये नहीं कह सकते कि कैप शॉर्ट है सप्लाई शॉर्ट है, इसका डायग्राम तो है नहीं, इसका बिट मैप भी नहीं है। असूल ये बनता है कि अगर आपको कोई कैप शॉर्ट मिल जाए तो आपने बिट मैप का इस्तेमाल करना है। बिट मैप के जरिए से आपने ये जानना होगा कि भाई ये सप्लाई किस चीज की है, इसको कौन यूज कर रहा है, ये सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो फिल्टर कैप है तो रास्ते में लगा हुआ है, तो अब जिम्मेदारी या लेने वाला या देने वाला या रास्ते में फिल्टर कैप खुद है, इसका तो बिट मैप है नहीं। तो मजीद थोड़ी सी और सप्लाई को हम चेक कर लेते हैं। हाँ ये जाली भी मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। और
हाँ ये डायोड मुझे लग रहा है डायोड टूटा हुआ है। डायोड भी चेक करते हैं, डायोड की रीडिंग तो सही है, डायोड की रीडिंग सही है, तो उसको छोड़ देते हैं। चलो इस केप के अलावा और केप देखते हैं। ये दूसरा, ये भी है, ये भी शॉर्ट मिला हमारे। और देखते हैं। ये एक और सप्लाई मिली, ये भी शॉर्ट है। अभी ये नहीं पता कि कितने वोल्टेज की सप्लाई है, ये भी नहीं पता। बहुत सारी चीजें शॉर्ट मिल गई। एक काम करते हैं, ये वाला जो केप है ना, ये वाला केप, मैं इस केप की बात कर रहा हूं। इस केप में अगर मैंने देखा कि यहाँ पर 0 0 की रीडिंग दे रहा है और दूसरी साइड पर भी 0 0 की रीडिंग दे रहा है, दोनों साइड पे सेम टू सेम रीडिंग दे रहा है। लेकिन अब हमें इसका तो बिड मैप है नहीं कि हम पता लगा सके कि भाई ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से और कितने वोल्टेज की सप्लाई, सप्लाई का नाम क्या है। तो इसको ऐसी कंडीशन में, ऐसे मौके पर हम थोड़ा सा रिस्की, लेकिन अंदाजे से काम करेंगे। अंदाजे से काम करने का मतलब ये हुआ कि हम इस सप्लाई पर वोल्टेज देंगे। और देखें हमारे सर्किट में जो कम से कम जो वोल्टेज होते हैं 0.6 होती है, और ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं वो 4.2 होते हैं। तो हम इसको 0.6 वोल्टेज देना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शायद हमारे को कुछ ना कुछ मिल जाए। तो अभी मैं इस पे एक जंपर लगा लेता हूं और उस जंपर को मैं बाहर निकाल लूंगा और उस पर फिर मैं वोल्टेज को देना शुरू कर दूंगा। तो कौन सा वाला केप था? ये वाला था। इस पे मैंने जंपर लगा लिया। एक जंपर वायर थोड़ा निकाल लेता हूं लंबा सा। अब इस पर मैं शोल्डर लगा लेता हूं। ये एक जंपर मैंने एक छोटा सा निकाल लिया और उसके आगे मैंने शोल्डर लगा दिया, और ग्राउंड के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। ग्राउंड के लिए मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। सही है। ग्राउंड मतलब माइनस वाली जो तार है डीसी सप्लाई के, मैं यहां पर लगा लूंगा, और प्लस वाली जो सप्लाई है उसको मैं यहां पर लगा लूंगा। तो मैं इसको रेडी कर लेता हूं। ये मेरी डीसी सप्लाई की वायर हुई। पीसी ऑन है ऑफ है? पीसी को रेडी कर लेते हैं। वोल्टेज को मैं पहले से 0.6 पे कर देता हूं। आउटपुट बंद कर देता हूं। ये मैंने माइनस को माइनस पर लगाया और प्लस को प्लस पर लगा दिया। चले भाई, पहले उसी जगह पर ही लेकर आते हैं जिस जगह पर वो हमें मिली थी ना, जिस जगह पे हमने जंपर लगाया है, इस जगह पर हम आ गए। अब मैं वोल्टेज का आउटपुट एंट्री देना शुरू करता हूँ। ये मैंने आउटपुट दिया। फिलहाल तो ये वही जगह है जो इसने हाईलाइट हुआ है जहां पे मैंने जंपर लगाया है। देखते हैं कोई चीज हिट होती है। 0.6 वोल्ट दिया। बोर्ड को पलट के देखते हैं। बोर्ड को पलटने से भी कोई चीज शॉर्ट नहीं बता रहा।
अच्छा, वापस आ जाते हैं क्योंकि सप्लाई तो हमें यही शॉर्ट मिली है। अब वोल्टेज को आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, 0.6 से आगे लेके जाते हैं, 1.0 तक कर दिया। अभी भी कोई चेक शॉर्ट नहीं बता रहा, 1.2 कर देते हैं, 1.0, 1.1, 1.2। अब चेक करते हैं, एक दफा पलट के भी देखते हैं। हाँ, यहाँ हुई है, ये क्या चीज है? वाईफाई आईसी लग रही है, वाईफाई आईसी है, वाईफाई आईसी है। वोल्टेज को वापस डाउन करते हैं, 0.6 करते हैं, बल्कि आउटपुट को बंद कर देते हैं पूरा। आउटपुट बंद कर दिया, आउटपुट सप्लाई बंद कर दी है। अब दोबारा से आउटपुट में स्टार्ट देता हूँ। ये आउटपुट दिया, पूरा एरिया ही गर्म हो रहा है, कोई एक कंपोनेंट इसने नहीं बताया। ये भी हो सकता है कि कम वोल्टेज की सप्लाई हो और इसको ज्यादा मिलने से बिहेवियर चेंज कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है। हाँ, तो मैं इसको वोल्टेज थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। वाईफाई इसी की तरफ जाते हैं वापसी। भरोसे में नहीं पता लगेगा। अभी यहाँ पर जरा देखते हैं कि इन सप्लाई में कोई शॉर्टेज वगैरह है या नहीं है। वाईफाई इसी के पास, मीटर से देखते हैं। मीटर को डायोड मोड पे सेट करते हैं, प्लस वाली तार को ग्राउंड पे रखा और माइनस वाली तार को केप पर, लेकिन जीआर तो ओके है। जीआर ओके है, आसपास के और केप में यहां पे जीआर कम है। इस वाले केप में जीआर थोड़ी सी कम मिली है, देख रहे बहुत कम है, बहुत कम जीआर है। अब एक काम करते हैं, पहले इस आईसी को रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर हम पावर आईसी को रिमूव करेंगे। या पहले पावर को करें, किसको करें, मशवरा दें। वाईफाई को रिमूव करते हैं, या इस केप को हटा कर देखते हैं, क्योंकि इस केप को चोट लगी हो सकता है डैमेज हो गया हो। इस केप को मैं हल्का सा उठाता हूं, ये पूरा ही उठ गया। इसको सेव कर लेते हैं केप को, हो सकता है वापस लगानी पड़ जाए। एक केप जो मैंने हटाया, यहां पर हम जीआर चेक करते हैं। हाँ, केप हटाने से शॉर्टेज निकल गई है, केप हटाया शॉर्टेज निकल गई। तो इस वाले केप पे चेक करते हैं। थर्मल कैमरे ने नहीं पकड़ा, ये पता लग गया कि थर्मल में शॉर्टेज नहीं पकड़ी। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, देखते हैं ऑटो स्विचिंग है या खत्म हो गई। जी, ऑटो स्विचिंग खत्म हो गई है। अब इसको पैनल पे लगा के चेक करते हैं मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है। बैटरी के पहले वोल्टेज चेक करते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है, मोबाइल ऑन करने के काबिल है भी या नहीं। तो बैटरी को चेक करते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है। बैटरी 3.5 है,
पहले यूएसबी केबल लगाकर देखते हैं। कोई हरकत नहीं है। ऑन ऑफ का बटन प्रेस करते हैं। चले इसको हम डीसी सप्लाई पे चेक करते हैं कि इसकी स्विचिंग क्या है। डीसी सप्लाई पर इसको ऑन करते हैं। वोल्टेज को वापस 4.2 पे सेट कर लेते हैं। ऑन ऑफ का बटन प्रेस करेंगे, वो स्विचिंग वापस आ गई है, ऑटो स्विचिंग वाली। ऑन ऑफ का बटन प्रेस करते हैं। बहुत हाई स्विचिंग ली और फिर वापस चला गया। नहीं, ऑन नहीं हुआ। बहुत हाई स्विचिंग ली और पावर गर्म हो रहा है, पावर भी गर्म हो रहा है। तो एक दफा पावर को देखते हैं कि पावर, और उस सप्लाई में पहले देखते हैं कि शॉर्टेज वापस तो नहीं आ गई है। और केप को भी चेक करते हैं, केप शॉर्ट तो नहीं है। हाँ, केप तो शॉर्ट है, ये तो कंफर्म है। हाँ, केप कंफर्म शॉर्ट है। अच्छा जी, उसके अलावा पावर में एक दफा हम चेक करते हैं कि अपनी बक सप्लाई को बना रहा है या नहीं बना रहा है। हो सकता है और भी कोई चीज डैमेज हुई हो। वोल्टेज पे जाते हैं, 5 वोल्ट पे सेट करते हैं। बक सप्लाई को चेक करते हैं, कोई वोल्टेज नहीं है। पहले देखते हैं वी इन इसका बन रहा है नहीं बन रहा है। वी इन ओके बन रहा है, नहीं बन रहा। बक सप्लाई नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। यहां पर नहीं बन रहा बक सप्लाई। पहले थोड़ी बहुत बन रहे थे, अब वो भी नहीं बन रहा है। वी इन इसको मिल रहा है। एक्सो क्रिस्टल पे वोल्टेज बन रहा है, नहीं बन रहा। यहां पर भी वोल्टेज नहीं है, यहां पर भी नहीं है, और यहां पर भी नहीं है। मतलब पावर आईसी कोई भी वोल्टेज नहीं बना रहा, पावर आईसी कोई भी वोल्टेज नहीं बना रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पावर आईसी को रिमूव करते हैं। हो सकता है कि पावर आईसी के नीचे पानी मौजूद हो, क्योंकि उसकी बिहेवियर भी थोड़ा सा खराब हुआ हुआ है। तो पावर आईसी को रिमूव करते हैं। पावर आईसी को रिमूव करने से पहले वाईफाई के पास एक सप्लाई थी, उसमें जीआर बहुत कम थी, याद है ना। उस जीआर को जरा चेक कर आते हैं। कहां गई वो, ये, हाँ इसमें जीआर इसकी सेट हो गई। नहीं 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 नहीं, वो ऊपर वाली है, ऊपर वाली है, ऊपर वाली। जीआर अभी भी इस पे कम है। एक काम करते हैं, पावर आईसी को बाहर निकालते हैं, या मजीद और कूल टेस्ट कर लें थोड़ा सा। असूल तो ये बनता है कि पूरे बोर्ड को कूल टेस्ट करना। यहां आसपास
पावर आईसी को रिमूव करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पावर आईसी के नीचे पानी के कोई ना कोई असरात होंगे। जब मैंने ऑन ऑफ का बटन प्रेस किया था तो उस वक्त पावर बहुत ज्यादा हीट हुई थी एक दफा। उसके बाद से पावर आईसी ने पहले थोड़ी बहुत बग बना रही थी, बाद में वो भी छोड़ दिया। हीट कितनी है? अच्छा, हीट मेरी कम हुई हुई है। हीट को थोड़ा सा देखो, मोबाइल बने या ना बने तो कम से कम हमें ट्रेसिंग करनी आनी चाहिए। बहुत हार्ड पेस्ट लगा हुआ है इसका भाई। पेस्टेड तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों इतनी देर लगा रहा है। इतनी देर अगर हीट मिली तो आईसी तो खराब हो जाएगी। नहीं, मुझे तो इसके अंदर पानी के कोई असरात नहीं दिखे। पानी के असरात नहीं है तो उम्मीद है कि इसके पावर ऐसी ही खराब हो गई है। अगर पानी के असरात होते तो मैं पावर को बनाकर लगा देता। इसमें मुझे लगता है पावर चेंज करनी पड़ेगी। अबू बकर से पूछना यूएमपी 510G कोई पड़ी हुई है? ओके। हाँ, नहीं 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 नहीं। ओके, पावर आईसी है। अच्छा, पावर आईसी साफ हो गया, बोर्ड वॉश हो गया। बोर्ड वॉश हो चुका है। आपके पास जब भी मोबाइल फोन आ जाए डेड कंडीशन में तो सबसे पहले आपने प्राइमरी सप्लाई की जीआर को चेक करना होगा। प्राइमरी सप्लाई में वीबैट वीपीएच इन दोनों को आप फुल टेस्ट करेंगे। उसके बाद आप सेकेंडरी सप्लाई पर आ जाएंगे। सेकेंडरी सप्लाई में जितने भी कैप्स है तमाम कैप्स को आप फुल टेस्ट करेंगे। मीटर को डायोड मोड पर रखकर मीटर के प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे और मीटर के माइनस वाली तार को, जितने भी केप लगे हैं पूरे सर्किट में तमाम केप्स की आपने जीआर को चेक करना होगा। तमाम केप्स की मतलब अगर केप का एक साइड पर 00 की रीडिंग दे रहा है और दूसरी साइड पर जीआर की रीडिंग दे रहा है तो आपने इस सप्लाई को ओके मानकर आगे की तरफ जाना होगा। तो इसी तरीके से फिर हम
अगर हमारे को कोई ऐसा केप मिल जाता है जिसमें दोनों साइड पर 00 की रीडिंग शो कर रहा है, तो ऐसी सप्लाई जब हमें मिल जाए तो हमें सबसे पहले बिट मैप के जरिए से ये जानना होगा कि ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। उसके बाद फिर हम उसके वोल्टेज को जानेंगे और फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता हम उसके ऊपर वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। तो हमारी आईसी अभी आ रही है बनकर, तो जब तक वीडियो उसको हम पॉज कर देते हैं और उसके बाद जैसी आईसी मिल जाती है फिर दूसरी आईसी लगाते हैं।